जनरेट होगा और उसी प्रोसेस के हिसाब से ये कार्ड जो है इसका प्रोसेस कंप्लीट करना है। और अकाउंट नंबर जो है वो इसमें लिंक करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो भी आपका इन केस के जरिए अपना फिंगरप्रिंट लगाना है उसके जरिए जो आपका आधार कार्ड का डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके सामने होगी कि किस तरीके से आपने ई श्रम कार्ड अपना बनवाना है। जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपका अकाउंट नंबर इसके साथ डायरेक्ट लिंक करना है। तो अब ये सिलसिला हम शुरू करने जा रहे हैं। इस तरीके से ये आपका वो भरा जाएगा। अब यहाँ कुछ अभी बड़े कॉन्शियस बहुत कॉन्शियस अपने राइट्स को नहीं पता चार्ज करें 50 रुपये मेरे ख्याल में वो चार्ज करेंगे आपसे। तो अब कुछ यहाँ बन रहे हैं सारे तो नहीं बन सकेंगे, आप दुकानों पे जाइए और 50 रुपये दे करके अपना सारा वो जा करके कार्ड बना लें। भी चला रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी ऑन स्पॉट हुई है। यहाँ पे डिपार्टमेंटल वालों ने प्रोग्राम रखा था जिसमें जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं जो एलिजिबल हैं ई श्रम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए उनके लिए कैंप लगाया हुआ है। यहाँ ऑन स्पॉट आपने देखा रजिस्ट्रेशन हो रही है। और दूसरा साथ साथ में हमने अवेयरनेस भी किया कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे चल रहा है, बट अब हम इस तरह से कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में, जैसे डिपार्टमेंटल वाले हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, रूरल डेवलपमेंट में नरेगा के वर्कर्स हैं। तो हमने पूरे जो लोग जो हमारे हिसाब से इसके लिए एलिजिबल हैं उनके साथ जुड़े हुए जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन नेक्स्ट वीक हमारा रिजल्ट जो है, अभी भी अच्छा रजिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है, ये और इम्प्रूव करेगा। प्रोग्राम ई श्रम तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की पॉलिसी थी जिसमें कि हर एक जो लेबर क्लास में आदमी है उसकी एक इंश्योरेंस है, उसकी सिक्योरिटी है, उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। और इन केस कभी उसको कोई छोटे मोटे नुकसान हो जाता है या कभी मिसिंग रिपोर्ट भी आती है। कई बार आपने जैसा सुना होगा कि हमारे लोग बाहर जाके कई बार मिसिंग हो जाते हैं, उसका ट्रैकिंग सिस्टम भी है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा एक मोदी सरकार का इनिशिएटिव है। तो उसके अवेयरनेस के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था जिसमें जैसा कि आपने देखा हर तरह का आदमी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो नॉन टैक्स पेई आदमी कोई भी है, इवन वो लेबरर है, कोई दुकानदार है, कोई रेडी चलाने वाला है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई मेसन है, कोई भी आदमी जिसका जो टैक्स नहीं देता है तो वो अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। और उसमें जैसा कि मैंने आपको जो उसके फ़ायदे बताए वो सब फ़ायदे हैं उसको मिल सकते हैं। वो भारत सरकार की जानिब से चल रही है आवाम की फलाह बहबूद के लिए। तो ये ई श्रम कार्ड, श्रम वो जो है श्रमिक के मजदूर को हम कहते हैं, और जो मजदूरी करने वाला आदमी है, ना यहाँ पर कोई फैक्ट्री है ना यहाँ पर इंडस्ट्री है, यहाँ पर जितने भी हमारे मजदूर तबका काम करने वाला है, श्रमिक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बस स्टैंड पे मजदूरी करते हैं, किसी ढाबे पे मजदूरी कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है, कोई मजदूर है, कोई मैसन है, तो ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। अगर इनके साथ कोई हादसा हो जाता है, इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, सुरक्षा नहीं है, तो ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, जो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती, जहाँ कहीं पर इनका कहीं नाम नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं पर ये दर्ज नहीं है, तो इन लोगों के लिए ये कार्ड बन रहे हैं। फिर ये यहाँ से लोग 6 महीने के लिए जो है सर्दियों में हिमाचल चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, तो उनके साथ इनके वहाँ पर जा करके क्या हादसा हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये ई कार्ड इनका बन रहा है, ई श्रम कार्ड बन रहा है। ये हिमाचल में जाएंगे तो ये ट्रैक होंगे और इलेक्ट्रॉनिकली इनको ट्रैक किया जाएगा, इनका पीछा किया जाएगा कि वहाँ गए हैं, वहाँ पर ये सुरक्षित है, वहाँ इनके साथ से कोई हादसा तो नहीं हुआ, कोई किसी की डेथ तो नहीं हो गई है। तो इन लोगों की जो सिक्योरिटी है, इन लोगों का जो एक सुरक्षा का एक दायरा है इस स्कीम के ज़रिए, उस दायरे में इन लोगों को लाया जा रहा है। और ये पहली बार पुंछ के अंदर इस टंडन मार्केट के अंदर हमारे सोशल निशु जी से, राजीव टंडन, पवन आनंद वगैरह और व्यापार मंडल की ओर से
यहाँ पर ये बनाया गया। और ये जब अभी इस बात को तस्लीम किया है ADDC साहब ने कि पूरे जम्मू में, जम्मू डिवीज़न के अंदर पुंछ पहला शहर है जहाँ पर पुंछ व्यापार मंडल ने इनिशिएटिव लेकर के और इन मजदूरों को यहाँ पर लाया। यही इबादत है, यही पूजा है, यही प्रस्तिश है कि इन लोगों के भले के लिए कुछ इकदाम जो है वो उठाए जाएँ। और हमारा ज़िला जो पुंछ है इस वक्त भी पूरी यूटी में इस स्कीम को लेकर के दूसरे नंबर पर है। और इन्होंने कहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं मीडिया के ताउन से, आवाम के ताउन से, व्यापार मंडल के ताउन से कि ये अव्वल नंबर पर आ जाए, पहली श्रेणी में आ जाए, पहले नंबर पर आ जाए, तो तब हमें खुशी होगी। तो आप देख रहे हैं कि इनके बन रहे हैं यहाँ पर ई-कार्ड। इसके बाद अगर ये बनवाना चाहें, जितने हमारे साइबर कैफ़े हैं, कॉलेज के बाद दुकानें हैं, 50 रुपया दे करके ये अपना ई-श्रम कार्ड वो बनवा सकते हैं।